मज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जो ऑनलाइन में है वो भी और जो ऑफलाइन है इधर मंदिर में हमारे साथ स्टूडेंट्स है और एक स्टूडेंट की दादी भी है, दादी माँ भी है। तो सभी का हार्दिक स्वागत है। तो ये जो क्लास है आज थोड़ा शॉर्ट क्लास रहेगा। नॉर्मली हम बहुत लंबा लेते हैं, लेकिन आज थोड़ा मंदिर में जल्दी पहुंचना है। 3 बजे तक मंदिर में पहुंचना था या 3:15 तक। तो अभी 2:02 हो 4 मिनट हो गए। 2:45 तक ही करेंगे, मतलब 40-45 मिनट का। और ये जो पढ़ने के लिए हम देते हैं वो मैं ही पढ़ता हूँ, क्योंकि फिर इधर भी कुछ भक्त है उनको भी वो पता चले किधर हो रहा है। ऑनलाइन में अगर कोई पढ़ता है तो इधर कौन सा लाइन चालू है समझ में नहीं आएगा, इसलिए आजिला वास्ते तो सर ओके हिंदी ठीक है। तो आपका हार्दिक स्वागत है। ये हमारा 15वां सप्ताह है और 14 सप्ताह तक जितना हमने किया है उतना आपने अगर अटेंड नहीं किया होगा तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि ये सभी भगवान की शिक्षाएं है जो भगवान ने प्रभुपाद जी को बताया और प्रभुपाद जी ने लिखा हुआ है। ठीक है, हम शुरू करते फिर अभी। तो आज है आज है सप्ताह 15। तो 15 सप्ताह में जो पहला हम पढ़ते हैं पवित्र नामामृत का अमृत, है ना। तो मैं पढ़ता हूँ। कलयुग में योग की प्रक्रिया से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा पवित्र नाम का सतत जाप ज्यादा प्रभावशाली है, बराबर। यह मन चंचल और अस्थायी है और यह बहुत तेजी से बदलता है। इसलिए अर्जुन ने यह स्वीकार किया कि मन को नियंत्रित करना संभव नहीं है। यह उतना ही मुश्किल है जैसे कि हवा को नियंत्रित करना। उदाहरणार्थ, यदि एक व्यक्ति नाव में बैठा है और नाव हवा की दिशा में बह रही है और हवा बहुत तेजी से या अनियंत्रित से बह रही है, तो नाव खेना मुश्किल होगा और नाव डूब भी सकती है। अतः इस भव समुद्र में, दिमाग के कल्पना के समुद्र में और विभिन्न तरह के शरीरों के रूपांतर में मन को नियंत्रित करना सबसे पहले जरूरी है। नियमित साधन से व्यक्ति का मन नियंत्रित कर सकता है। नियमित साधन से व्यक्ति मन को नियंत्रित कर सकता है और यह योग पद्धति का नियम है, अभ्यास योग युक्तेन, भगवद गीता 8.8। लेकिन कलयुग में इस पद्धति में गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है, क्योंकि योग पद्धति में कृत्रिम साधनों का उपयोग किया जाता है। अगर मन भक्ति में लीन हो तो कृष्ण कृपा से वह उसे आसानी से नियंत्रित कर सकता है। अतः चैतन्य महाप्रभु ने यह सुझा है कि हरेर नाम एव केवलम। आदि चैतन्य चरितमृत आदि लीला अध्याय 17 श्लोक क्रमांक 21। व्यक्ति को सतत सिर्फ हरि नाम का जप करना चाहिए, क्योंकि भगवान का पवित्र नाम भगवान श्री हरि से भिन्न नहीं है। हरे कृष्ण के सतत जाप से व्यक्ति अपना मन श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थित कर सकता है। सवे मन कृष्ण पदारविंद।
और इस तरह से वह योग की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। नहीं तो अस्थायी मन इंद्रिय तृप्ति के लिए कल्पनाओं के धरातल पर घूमता रहेगा और इसे एक शरीर से दूसरे शरीर में रूपांतरित होते रहना पड़ेगा। तो इधर प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो कलयुग है, पिछले जो क्लास हुआ था हमारा भक्ति शास्त्री का, उसमें भी हमने देखा था कि कलयुग के लिए क्या है मेंशन, ध्यान मेंशन है क्या? नहीं है। ध्यान के बाद त्रेता युग में, सत्युग में ध्यान मेंशन था, कृत्य ध्यायतु विष्णु त्रेताया मजतुमखे। त्रेता युग में यज्ञ करके भगवान को प्राप्त करते थे। और द्वापर युग आया उसके बाद, तो उसमें द्वापरे परिचर्याम, पूजा अर्चना करके पत्थर के मंदिर बनाते थे बड़े बड़े एकदम, है ना, और उसमें भगवान की विग्रह स्थापन किए जाते थे और स्थापना भी बहुत बहुत बड़े यज्ञ विधि विधान करके होती थी और उनके अच्छे से पूजा अर्चना होती थी शुद्ध सामग्री से, है ना। ऐसा नहीं कि 200 रुपये में भी घी आता है, 22 रुपये का भी आता है, 3000 का भी आता है, स्वच्छ एकदम सुंदर सब। तो ऐसा भगवान का पूजा होता था। लेकिन अभी ये भी संभव नहीं है। तो कलयुग के लिए क्या है, बोले कलयुग के लोग कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। तो इनके लिए बस हरे नाम एवं केवलम। तो भगवान ने क्या बोला कि कलयुग में भगवान को प्राप्त करने के लिए बस हरि नाम है। हमारे महाराष्ट्र में हम देखते कि एक संप्रदाय बहुत प्रचलित है, कौन सा? वारकरी। तो वारकरी संप्रदाय क्या बोलता है, यज्ञ करके भगवान को प्रसन्न करो, ऐसा बोलते क्या? तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं, हरिमुखे मना पुण्य गणना कौन करे, कि पुण्य करके हमको सुखी हो सकते हैं, कि हम अगर पाप करते हैं तो पाप का फल क्या है? दुख। पुण्य का फल क्या है? सुख। तो सुखी होना है तो उसके लिए क्या करो बोलते हैं? यज्ञ करो बोलते हैं तुकाराम महाराज। फिर क्या बोलते हैं? हरि नाम। और कैसा बोलते हैं? मन में जप करो, ऐसा बोलते क्या? हरि मुखे, मुख से भगवान का नाम लो, है ना। तुकाराम महाराज म्हणतात ना हरि मुखे, तोंडानी भगवंताचं नाव घ्या, है ना। तो तुकाराम महाराज भी वही बोल के गए। और तुकाराम महाराज भी बोलते थे कि हरिनाम शिवाय पर्याय नहीं, है ना। तुकाराम महाराज बोलते थे कि हरिनाम के अलावा कोई मार्ग नहीं। तो इसलिए क्यों? क्योंकि अगर हमको बोले कि आपको ध्यान केंद्रित करना है किस पे? निराकार ज्योति पे, तो जो हमने कभी देखा है उस पे ध्यान केंद्रित करना भी हमें मुश्किल है। अभी जो देखा ही नहीं उस पे ध्यान केंद्रित करो, है ना। कि आपको एक स्वीट का नाम है सिंपली वंडरफुल, एक स्वीट का नाम है सिंपली वंडरफुल करके, उस पे ध्यान केंद्रित करो, तो कर सकते क्या? नहीं। अगर हम बोलेंगे कि रसगुल्ला के ऊपर, रसमलाई के ऊपर, गुलाब जामुन, तो फिर हमें आनंद भी आएगा करने के लिए। तो भगवान का रूप, उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करना है, लेकिन वो भी पूरा प्रोसेस नहीं है। ध्यान कैसे केंद्रित करना है? ध्यान केंद्रित हो ही नहीं रहता हमारा, है ना। तो उसके लिए क्या है, पहले मन कंट्रोल करना पड़ेगा हरि नाम से। तो इधर अर्जुन भगवद गीता में बोलते कि चंचलई मन कृष्ण प्रमाति बलवदृढ़ तस्य हम मन्य निग्रह मन्य वायुरेव सुदुष्करम, कि मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ। आप में से कितने लोग हवा को कंट्रोल कर सकते हैं? है ना। तो ऑनलाइन में भी कोई कंट्रोल कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। अगर कोई हवा को कंट्रोल कर सकता है तो अभी ठंडी बज रहा है तो हम हवा को बंद कर देंगे, है ना। तो नहीं होता है, कंट्रोल नहीं होता है। तो उदाहरण अर्जुन क्या देते हैं कि हवा इतना मुश्किल है कंट्रोल करना, लेकिन फिर भी मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ, है ना। वो योद्धा थे ना, कुछ मंत्र वंत्र करते थे तो बारिश, एक बांध से बारिश होता था, फूल की वृष्टि होती थी, हवा चलता था, सैनिक उड़ जाते थे, वो कर सकते थे। लेकिन तब भी वो बोलते थे कि मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। द्वापर युग में बोल रहे थे कि मन कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, तब तो मोबाइल भी नहीं थे, है ना। अभी अभी तो मोबाइल सबसे बड़ा मन को चंचल बनाने वाला डिवाइस आ गया है ना। कि सतयुग में जो राक्षस रहते थे, त्रेता युग में जो राक्षस रहते थे और द्वापर युग में जो राक्षस रहते थे, वो सभी राक्षस ने एक ही अवतार धारण किया है, उसका नाम है मोबाइल, है ना। वो किस लिए आए हैं? हमको भगवान से दूर लेने के लिए आए हैं और हमको तकलीफ देने के लिए आए हैं, है ना। जब तक मोबाइल नहीं था तो काफी लोग सुखी थे। जब से मोबाइल आया है तो लोग बोलते हैं कनेक्टिंग इंडिया, लेकिन विभाजन ही हो रहा है, झगड़े बढ़ रहे हैं, है ना। एक घर में पहले लोग रहते थे कंबाइंड फैमिली, सुखी कुटुंब, मोटा कुटुंब रहता था, है ना। कि हमारे कुटुंब में कितने हैं? तो लोग बोलते थे हमारे कुटुंब में 27 लोग हैं। अरे इतने सारे कौन कौन? बोलते 3 काका है, उनके बेटे बच्चे बीबी और हम भी, ऐसे मिलके हम 27 लोग हैं। और अभी का स्लोगन क्या है? पति पत्नी और एक मूल, है ना। इतना ही होना चाहिए घर में, दूसरा होने भी मत दो और भाई के साथ भी मत रहो। अपना सुखी कुटुंब कब होगा? जब अलग अलग रहेंगे तो,
है ना। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी बढ़ गया तो ये सिखाता है कि एक साथ नहीं रहो, अलग अलग फ्लैट लेकर रहो, झगड़ा करो, अलग निकलो। शादी होगी तो माता पिता को मत संभालो, पति को बोलो कि माता पिता को वृद्धाश्रम में डाल दो, है ना। या तो उनका सेवा करने के लिए एक नौकर रख देंगे हम जाएंगे दूसरे शहर में शादी जॉब करने के लिए, ऐसा कारण देके अलग रहेंगे, और फिर होता है। तो ये क्या है, ये सब चंचल मन के ही स्वभाव है। ये मन चंचल है तो एक जगह पे उसको हैप्पीनेस मिलता नहीं, सुख मिलता नहीं, तो मन क्या बोलता है कि इधर हवा लग रहा है हम उधर जाएंगे, फिर उधर क्या बोलते हैं उधर ज्यादा धूप है, थोड़ा वो पेड़ के नीचे जाएंगे, फिर बोलेंगे इधर तो ऊपर से धूल आ रहा है, ये हो रहा है, तो ऐसा करके वो किधर भी सुखी नहीं होता है ना। तो ये क्या है, ये मन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन मन को फिर भी कंट्रोल किया जा सकता है कलयुग में भी। कैसे, तो बोलते हरेर नाम एव केवलम, हरीच्या नावानी फक्त। हरे मतलब हरि, हरि मीन्स विष्णु, हरेर इज हम बोलते ना त्याचे, मराठी में बोलते ना त्यांचे, त्यांना, त्याला, तो वैसा हरेर ये संस्कृत में होता है कि हरि का, हरेर नाम, हरि का नाम, त्याचे नाम, असं। तो हरि का नाम ही बस हमें बचा सकता है। हरि मीन्स वो व्हाट, कृष्णा विष्णु हरि, है ना, एक ही है नारायण, एक ही भगवान है। क्योंकि चक्र किन के हाथ में रहता है ना। भगवान कृष्ण भी चक्र उठाते, राम भगवान नहीं उठाते चक्र जल्दी, लेकिन वो भी नारायण के अवतार ऐसा माना जाता है। लेकिन कृष्ण इज हु, कृष्ण नारायण ही है, एक ही है, और नारायण कृष्ण से आते हैं, ऐसा ब्रह्मा जी भी बोलते हैं, है ना। भगवद गीता में भी भगवान बोलते कि अहम सर्वस्व प्रभु, मेरे से सब कुछ आता है, मत्त सर्वम प्रवर्तते, मैं ही सब कुछ, सबका स्रोत हूं, सबको जीवंत करता हूँ। मत्त परतरम न, मेरे ऊपर कोई नहीं है, नारायण भी नहीं है, कृष्ण भगवान बोल रहे भगवद गीता में। तो इससे पता चलता है कि कृष्ण ही नारायण है या नारायण कृष्ण से आते हैं, और इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर और कोई नहीं और वही इस पूरे जगत को संभाल के रखते हैं, इसलिए उनका नाम सबसे पावरफुल है। फॉर एग्जाम्पल अभी फडणवीस आए हैं एयरपोर्ट पे, तो पूरा रास्ता ट्रैफिक जाम कर दिया, बराबर है। तो एक व्यक्ति का पावर इतना है ना। हमारा अगर कुछ काम अटक गया है किधर इधर, कि आपको यहाँ तक रास्ता बनना है वृंदावन सिटी तक या आपके घर तक, और कुछ काम अड़ा हुआ है, तो आप डायरेक्ट अगर फोन कर देंगे मोदी को, तो दूसरे दिन से ही काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि बड़े लोगों से कांटेक्ट करेंगे तो जल्दी काम हो जाता है। तो मोदी तो ये भारत के पंत प्रधान हो सकते, उनके हाथ में भी सब कुछ नहीं है, लेकिन भगवान कौन है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, पूरे विश्व के नहीं, ये विश्व मतलब हम क्या बोलते हैं एक ब्रह्मांड, ऐसा नहीं, ये विश्व मतलब अनंत कोटि ब्रह्मांड है, उन सभी के नायक है, उन सभी के स्रोत है। तो उनका पावर कितना है, उनका पावर इतना है कि उनके नाम से सब कुछ होता है। तो एक व्यक्ति का अगर हम नाम लेते कि मैं मोदी का रिलेटिव हूं, तो लोग बोलते आइए बैठिए चाय लीजिए, फैन शुरू कर रहे है ना, और क्या लेंगे साहब, चाय कॉफी कोका कोला कुछ लेंगे, नाम से हो जाता है। तो भगवान से हमें अगर संबंध जोड़ना है तो हमारा संबंध भी नाम से ही जुड़ता है भगवान के साथ, क्योंकि भगवान को आप डायरेक्ट जाके मिल नहीं सकते, है ना। कि आपको फडणवीस को मिलना है अभी, तो अभी आप डायरेक्ट जाके नहीं मिल सकते, एक सामान्य व्यक्ति को नहीं मिल सकता है, वो पता नहीं कब मरेगा, हो सकता है गाड़ी में बैठे हा हा कर रहे, हार्ट अटैक आ गया मर गए, तो सामान्य व्यक्ति है ना। लेकिन भगवान कौन है, भगवान है। तो एक सामान्य व्यक्ति का नाम इतना पावरफुल है, तो एक भगवान का पावर, नाम का पावर कितना हो सकता है। उनका नाम लेने से हमारा मन कंट्रोल हो सकता है, इतना पावर है नाम में। तो आगे ये बोलते कि ये कलयुग के लिए बस वही प्रोसेस है कि भगवान का नाम के अलावा कुछ भी हमारे मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। ये जो युग है उसमें बच्चों का बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि बहुत अलग अलग बुरे आदतें लग रहे हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते, शादी भी कर ले तो जल्दी पहले शादी ही नहीं होता है उनका, उनको पहले समझ में नहीं आता कि कौन से लड़के से शादी करे, या लड़की को समझ में नहीं आता कौन से लड़के से शादी करे, हो गया तो टिकता नहीं है, 2-3 शादी के बाद टिक जाता है कोई, तो बोलते अभी हो गया उम्र, अभी 40 साल के बाद फिर से थोड़ी नहीं शादी करेंगे, तो टिक जाता है, ऐसा भी हो रहा है ना। और कैसे तो करके वो शादी को कंटिन्यू करते हैं, फिर बच्चे हो जाते हैं तो फिर और प्रॉब्लम, है ना। और बच्चे और बड़े होते हैं तो और प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चे सुनते नहीं, कुछ नहीं है। इनका माता पिता का भी माइंड अनकंट्रोल है, बच्चों का भी अनकंट्रोल है, और समाज व्यवस्था में सभी का माइंड अनकंट्रोल है।
सभी लोग क्या है, एक दूसरे का नुकसान करके खुद का प्रॉफिट करने का सोच रहे हैं। तो ये क्या है, ये सब चंचल मन ही है। तो इस स्थिति में भगवान का नाम जब ये पूरे विश्व को शांतिमय कर सकता है। दूसरा कुछ भी शांतिमय नहीं कर सकता है। कि कौन सा गवर्नमेंट का स्कीम लाएंगे तो लोग सुखी हो जाएंगे, कुछ नहीं हो सकता। अभी तक कितने स्कीम लोगों ने बनाए, है ना। ऐसा नहीं कि अभी विदर्भ वेगड़ा हो जाए, है ना। अभी अभी विदर्भ अगर राज्य बन गया तो अगर इधर सोने के पात्र भी बांटे लोगों को, है ना, कि अपना अपना आधार कार्ड लेके आओ, 1-1 किलो सोना लेके जाओ गवर्नमेंट से, तब भी लोग ऐसे ही रहेंगे। अभी जो हालत है वही रहेगा, है ना। पहले लोगों के पास खाने पीने के लाले थे, जाने के लिए बैलगाड़ी से जाते थे, कितना समय लगता था, फिर भी लोग सुखी थे। अभी लोगों का सब है, फिर भी दुखी है। तो अभी 1-1 किलो सोना भी बांटा सबको, तो भी लोग क्या करेंगे, वैसे ही रहेंगे। तो इधर बस हरिनाम ही ये पूरे विश्व को इस गंदी अवस्था से निकाल सकता है। इसलिए हरिनाम ही बताया गया है पूरे शास्त्र में। अगर कोई हरिनाम नहीं करता है तो इधर उन्होंने बोला कि अगर कोई हरिनाम नहीं करता है तो उसका मन कैसा रहेगा, चंचल। और चंचल मन कभी सुखी हो सकता है, नहीं हो सकता है। वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की से शादी भी कर लेगा तो भी कुछ दिन के बाद उसका झगड़ा हो जाएगा और आगे जाके डाइवर्स हो जाएगा और फिर कोर्ट में केस चलेगा, है ना, कि आधा प्रॉपर्टी दे दो करके। और फिर वो एक दूसरे के लिए वो बंद क्या बोलते, वो सुपारी देते ना, वो सुपारी देंगे, उड़ा भी सकते हैं, है ना। तो ये सब क्या है, अगर मन कंट्रोल नहीं है तो लोग सुखी हो ही नहीं सकते। कि बंदर का उदाहरण आता है मन के लिए, कि बंदर को आप एक केला दो वो ले लेगा, उसको हाथ कितना रहता है, 2 ही हाथ रहता है। उसको दूसरा दो, वो दूसरे हाथ में ले लेगा। अभी अभी कहाँ पे पकड़ेगा, उसको तीसरा दो, वो एक हाथ का मुंह में रखेगा, तीसरा पकड़ लेगा। उसको अभी चौथा दो, वो कैसे तो करेगा, वो भी पकड़ने का प्रयास करेगा, और दो, उसको भी पकड़ने का प्रयास करेगा। वो उतना खा नहीं सकता है, लेकिन सब कुछ चाहिए। इसका अर्थ क्या है, मन चंचल है, उसको कितना भी कुछ दो वो शांत ही नहीं हो सकता है। 1-1 किलो सोना भी बांटो तो भी नहीं होगा, ऐसा। तो इसलिए जो मन को कंट्रोल करने के लिए भगवान की शरण नहीं लेगा, वो इस दुनिया में सुखी हो ही नहीं सकता है। हालांकि देखा जाता है कि वो लोग सुखी हो, ऐसा दिखता है हमें। कि देखो ना प्रभु जी, इतने बड़े बड़े लोग हैं, अमीर अमीर लोग हैं, बड़े बड़े गाड़ियों में घूमते हैं, है ना, बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, इतने सारा सिक्योरिटी सिस्टम है उनके पास, तो सुखी तो है ना। अभी उनको जाके पूछो, है ना। तो उनके शरीर में प्रॉब्लम है कि नहीं, उनके घर में प्रॉब्लम है कि नहीं, उनके दिमाग में प्रॉब्लम है कि नहीं, उनको आजू बाजू के लोग तकलीफ। ऐसा नहीं कि श्रीमंत आदमी बन गया, प्राइम मिनिस्टर भी बन गया तो लोग थूथू करेंगे आपके ऊपर, करेंगे ना। कार्टून बनाएंगे, पेपर में कार्टून बनाएंगे लोग, कुछ भी कार्टून, हाँ। उनको कितना डर है कि कोई भी उनके ऊपर अटैक कर सकता है, और अटैक हुआ भी है बहुत सारे लोगों पे, है ना। पंतप्रधान को भी लोगों ने मार दिया है। मतलब सुखी जीवन है क्या। आप ग्राउंड में जाके खेल सकते, वो लोग नहीं जा सकते। वो जा सकते क्या, आप किसी भी शादी में जा सकते हैं, वो नहीं जा सकते। तो ऐसा नहीं कि पैसा घर बंगला से आदमी सुखी होता है, नहीं होता है। इसका अर्थ क्या है, भक्ति से सुखी होता है। तो इसलिए वो बोलते कि अगर कोई इस व्यवस्था को, सॉरी, ये हरिनाम को अगर अपनाता नहीं जीवन में, तो वो क्या होगा, वो फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ा ही रहेगा। वो 84 लाख यूं घूमता ही रहेगा। अभी मनुष्य शरीर मिला है, भगवान ने मुख दिया था, जिस मुख से हरे कृष्णा बोल सकते हैं, वो उसका उपयोग किया नहीं। भगवान बोले तुमने हरे कृष्णा किया ही नहीं, तो तुम अभी भो भो करो, काव काव करो, है ना। कि वो मुख वाला ले लो, फिर वो तो क्या बनेंगे, पक्षी बनेंगे, पशु बनेंगे, पेड़ पौधे बनेंगे, कुछ भी मत करो, बस ऐसे ही रहो, ऐसे ही जीवन बिताओ। तो ये सब क्यों है, क्योंकि मनुष्य शरीर मिला था, उसका दुरुपयोग किया। हरिनाम के लिए नहीं किया फायदा। हरिनाम करना मतलब उसका उपयोग करना। दुरुपयोग क्या है, हरिनाम छोड़ के कुछ भी करो दुरुपयोग है। इसलिए तो अलग अलग शरीर उसको मिलेंगे तो अच्छा है ना। क्या होता है, शरीर अलग अलग मिले तो दुख ज्यादा है। हमको ठंडी लगता है तो स्वेटर पहनेंगे, बारिश आता है तो रेनकोट पहनेंगे, धूप लगता है तो घर बनेंगे। पक्षियों को क्या है, पशुओं को क्या है, उनका तो खाने पीने का भी गारंटी नहीं है कि मिलेगा कि नहीं, और कितना डर रहता है। दाने डालो और पक्षी देखो कैसा खाएगा, वो ऐसा देखते हो इधर उधर देखेगा, थोड़ा भागेगा, उड़ेगा, डर है ना। तो वो जीवन बहुत दुखकारक होता है।
ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ, आध्यात्मिक उन्नति सिद्धि पट। तो इसमें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन का उद्देश्य चेतना की शुद्धि है। संप्रति हम यह देवी चेतना तैयार कर रहे हैं क्योंकि हमारी चेतना मृत्यु के समय हमारे साथ चली जाती है। इस शरीर से चेतना उसी प्रकार ले जाई जाती है जिस तरह वायु द्वारा फूल की सुगंध। जब हम मरते हैं तो यह 5 तत्वों से मतलब पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि तथा आकाश से निर्मित शरीर विनष्ट हो जाता है और स्थूल पदार्थ तत्वों से मिल जाते हैं, अथवा जैसा कि ईसाइयों की बाइबल कहती है तो धूल है और धूल से मिल जाएगा। कुछ समाजों में शरीर को जलाया जाता है, अन्यों में दफनाया जाता है और कुछ में पशुओं के सामने डाल दिया जाता है। भारत में हिंदू लोग शरीर को जलाते हैं और वह भस्मीभूत हो जाता है। भस्म पृथ्वी का अन्य रूप ही तो है। ईसाई लोग शरीर को दफनाते हैं। कुछ समय बाद यह शरीर कब्र में धूल बन जाता है, जो भस्म की तरह पृथ्वी का अन्य रूप है। अन्य समाज भी है, यथा भारत में पारसी समुदाय जो शरीर को न तो जलाता है न दफनाता है, अपितु चूल्हों के सामने फेंक देता है। चूल्हा मीन्स गिद्धड़ के सामने फेंक देता है, या पशु पक्षी जो रहते हैं उनको खाएंगे ऐसे के सामने, जो उस शरीर को खा जाती है और शरीर अंततः मल में परिणत हो जाता है। अतः प्रत्येक दशा में यह सुंदर शरीर जिसे हम साबुन लगाते हैं, इतने ढंग से रखते हैं, अंततः मल, भस्म या धूल में परिणत हो जाता है। सूक्ष्म तत्व मन, बुद्धि तथा अहंकार जो मिलकर चेतना कहलाते हैं, मृत्यु के समय आत्मा के सूक्ष्म कण को अन्य शरीर तक ले जाते हैं, जिसमें कर्म के अनुसार वो कष्ट भोगता या आनंद लुटता है। हमारी चेतना हमारे कर्म द्वारा डाली जाती है। यदि हम मल की संगति करते हैं तो हमारी चेतना जो वायु की तरह है मल की गंध को ले जाएंगे और इस तरह मृत्यु के समय वो हमें अवांछित शरीर के पास ले जाएंगे। या फिर यह चेतना गुलाबों के ऊपर से गुजरती है तो यह गुलाबों की सुगंध ले जाती है। अतः हम ऐसे शरीर में ले जाए जाते हैं जहाँ हम अपने पूर्व कर्मों के फलों का भोग करते हैं। यदि हम कृष्ण भावनाओं में कर्म करने के लिए अपने को प्रशिक्षित करें तो हमारी चेतना हमें कृष्ण तक ले जाएंगी। चेतना के अनुसार विभिन्न प्रकार के शरीर विकसित होते हैं और हमें ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिसमें हम योग का अभ्यास कर सकते हैं। तब हमें अच्छे माता पिता प्राप्त होंगे और हमें योगाभ्यास करने का अवसर प्राप्त होगा और हम स्वतः अपने पूर्व शरीर में अभ्यास किए गए कृष्ण भावनामृत को पुनर्जीवित कर सकेंगे। इसलिए इस अंतिम श्लोक में कहा गया है, वो न चाहते हुए भी अपने पूर्व जन्म की चेतना से स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि देवी चेतना का अनुशीलन करें। यदि हम देवी चेतना, आध्यात्मिक उत्थान तथा शाश्वत आनंद, ज्ञान में आनंद युक्त जीवन चाहते हैं, दूसरे शब्दों में यदि हम भगवत धाम वापस जाना चाहते हैं तो हमें दिव्य चेतना अर्थात कृष्ण भावनामृत में अपने को प्रशिक्षित करना होगा। इसे संगति के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। संगत संजायते कामः, देवी संगति से हमारी चेतना देवी बनती है और आसुरी संगति से हमारी चेतना आसुरी बनती है। अतएव कृष्ण भावनामृत में रहने वालों की उचित संगति से हमारी चेतना को देवी बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो समझ में आया क्या बोला? तो थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। अभी इधर प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, ये प्रभुपाद जी के कुछ पुस्तक में से लिए गए पैराग्राफ्स रहते हैं। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, पहले इसमें बोल रहे कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन, पहला लाइन देखिए, कृष्ण भावनामृत आंदोलन किस लिए है? इंडिया का पैसा फॉरेन में भेजने के लिए, ऐसा लिखा है ना? क्या लिखा है? चेतना की शुद्धि के लिए है ना। तो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों को कृष्ण भावनामृत बनाने के लिए है। और कृष्ण भावनामृत से क्या होता है? चेतना शुद्ध होती है। तो दूसरा एक भावना रहता है, उसको बोलते हैं भौतिक भावना। भौतिक भावना से क्या होता है? चेतना दूषित होती है। भौतिक भावना मतलब क्या? कृष्ण भावना मतलब क्या? भौतिक भावना मतलब जो लगा होता है, जो मटेरियल वर्ल्ड। हाँ, तो भौतिक भावना मतलब ये भौतिक जगत के सभी वस्तु, वो अच्छी हो या बुरी हो, उनके साथ आसक्ति या उन्हीं का चिंतन करना, उसको बोलते हैं भौतिक भावना। और कृष्ण भावना मतलब भगवान कृष्ण, राधा कृष्ण का स्मरण करना। एग्जैक्टली हमें पूरा हर समय स्मरण नहीं होगा, लेकिन फिर कुछ समय उनके लिए काम करेंगे, उनका जप करेंगे तो उनका नाम ले रहे, उनका स्मरण आ रहा है। उनके लिए सेवा करेंगे तो सेवा किसका है? कृष्ण का है, तो उनका स्मरण वैसा होता है।
उनके लिए कुछ भी कार्य करेंगे तो ये कृष्ण का है, उसको हम सेवा बोलते हैं। तो डायरेक्ट सेवा कर रहे, डायरेक्ट स्मरण नहीं हो रहा है, हरि नाम में डायरेक्ट स्मरण है, लेकिन वो भी सेवा भी भगवान का स्मरण ही है। तो अखंड चिंतन विठोबाची तुकाराम महाराज म्हणतात। तुकाराम महाराज क्या बोलते हैं कि भगवान का सेवा कैसा करना है, अखंड, या भगवान का नाम कैसे लेना है, अखंड। तो अखंड नाम मतलब क्या है, 24 घंटा बस नाम जप करो, फिर जॉब कौन जाएगा, पढ़ाई कौन करेगा। तो अपना अपना जो काम करते हैं उस समय भी भगवान का चिंतन करना, उसको बोलते कर्मयोग। तो ये सब करने से चेतना शुद्ध होती है। अगर हम ये नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, हम भगवान कृष्ण का स्मरण नहीं कर रहे तो हम किसका स्मरण करेंगे। हमारे स्कूल में वो लड़की है, बहुत सुंदर दिखती है, अभी वो इधर से गुजरेंगी, टाइम हो गया आने का। वो गाड़ी है, वो गाड़ी कितना अच्छा है, बड़ा होगा तो वो गाड़ी लूंगा। अरे उसके पास स्टाइल वाला वॉच है ना, ऐसा करते तो लाइट लगता है, ऐसा करता तो बंद हो जाता है, मैं भी ऐसा खरीदूंगा। अरे उसके पास लैपटॉप है, अरे उसके पास चश्मा का फ्रेम बहुत अच्छा है ना, अरे उधर गुलाब जामुन मिलता है। तो हमारा चेतना ऐसा रहता है, वो मेरा दुश्मन है, उसको तो मैं मारूंगा। तो ये सब हमारे विचार रहते हैं, है ना। या अच्छे भी विचार होते हैं, ऐसा नहीं कि सब गंदे आते कि अरे पढ़ाई करना है, वो मुझे खरीदना है, ये खरीदना है, लेकिन ये इधर भगवान किधर भी नहीं इसमें, और इससे फायदा कुछ भी नहीं है, उससे टेंशन ही बढ़ता है। क्योंकि वो सब जो हम सोचते हैं वो तो प्राप्त नहीं होता है, प्राप्त होता है सब सोचा वो नहीं होता है। कि आपको करोड़पति बनना है तो कितने लोग करोड़पति होते हैं, गिने चुने नहीं होते, लेकिन इच्छा कितने लोगों की है, झोपड़पट्टी वाले नहीं करते इसलिए नहीं हो गए। नहीं, झोपड़पट्टी वाले की भी इच्छा वही है, हजारपति वाले की भी इच्छा वही है, लखपति की भी इच्छा वही है, और करोड़पति की इच्छा भी क्या है कि मैं करोड़पति का अरबपति बनूं, लेकिन वैसा नहीं होता है। और इच्छा अगर बड़ी बड़ी हो और वो मिलेगा नहीं तो आदमी क्या होता है, फ्रस्ट्रेट। पहले तो इच्छा जलाती है चिंता, और नहीं मिल रहा है प्रयत्न कर रहे उसमें आदमी जल रहा है, और तीसरा क्या है, वो मिला नहीं तो फ्रस्ट्रेशन, उसमें भी आदमी जलता है। तो ये चेतना क्या है, भगवान का स्मरण या भौतिक का स्मरण। भौतिक का स्मरण मतलब चेतना दूषित, भगवान का स्मरण मतलब चेतना शुद्ध। तो कृष्ण भावनाओं किस लिए है, लोगों को भक्ति में प्रवृत्त करने के लिए, ताकि उनकी चेतना शुद्ध हो जाए। फायदा क्या है, लेकिन फायदा भी तो होना चाहिए ना प्रभु जी, कि एक सिम कार्ड अगर आप फ्री में दे रहे तो उसके साथ अगर अनलिमिटेड 5G नेट है तो फायदा है हमारा। चेतना शुद्ध का फायदा क्या है, क्या फायदा है, तो फायदा क्या है, लेकिन नागपुर में भी तो ठीक है ना, सुख। इधर जो भी हम सब कुछ जो कर रहे हैं, एक चींटी से लेके ब्रह्मा तक सभी लोग इधर उधर दौड़ रहे हैं, कुछ लोग एक जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, सभी लोग सुख के लिए कर रहे हैं। कि कंपनी में बैठे हुए कुछ काम कर रहे हैं लोग, कुछ लोग चल के काम कर रहे हैं, कुछ बैठ के काम कर रहे हैं, कुछ लोग खेल रहे ग्राउंड पे, कुछ लोग बैठे बैठे चेस खेल रहे होंगे, कुछ लोग मोबाइल खेल रहे होंगे। सबका काम करने के पीछे उद्देश्य क्या है, सुख प्राप्ति। ये शुद्ध चेतना होगा तो सुख प्राप्ति होगा। अशुद्ध चेतना वाला कभी शुद्ध हो ही नहीं सकता है, चंचल मन है ना, अशुद्ध चेतना है, हमेशा बुरे विचार, सब कुछ होने के बाद भी और चाहिए और चाहिए, सुख है नहीं है। अशुद्ध चेतना संतुष्टि नहीं देता है, शुद्ध चेतना सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सामान्य सादा जीवन उच्च विचार। तो उसमें आदमी शुद्ध चेतना वाला आदमी सुखी बन जाता है इसी जीवन में। हालांकि वो करोड़पति नहीं है, लखपति भी नहीं है, हजारपति ही होगा, लेकिन वो सुखी हो जाता है। तुकाराम महाराज का प्रॉपर्टी कितना था बताइए, करोड़ में बताइए, कुछ नहीं था, लेकिन वो सबसे सुखी थे। भगवत धाम चले गए, भगवत धाम का वर्णन क्या है, वैकुंठ। इस जगत का वर्णन क्या है, दुखालय। दुखालय मतलब कुंठ, इधर दुख ही रहता है। वैकुंठ मतलब जिधर दुख है ही नहीं। तो इसलिए भगवान के धाम जाना है, भक्ति करके इधर भी सुखी होंगे लोग, और फिर ऐसे जगत में जाऊ देवाच्या गावा, भगवंताच्या किंवा आम्ही जातो आमच्या गावा, वो हमारा भी घर है, भगवान के भी घर है। तो हम अगर हमारे घर में जाते तो सुखी होते ना। कि आप घर छोड़ के इधर रह रहे तो आपको लगता होगा ना कि 2-4 महीने का छुट्टी लग जाए, है ना, और 2-3 महीने कॉलेज होने के बाद फिर से 2-4 महीने का छुट्टी, है ना। वर्किंग वालों को भी लगता है कि 3 दिन छुट्टी होना चाहिए, 4 दिन ही वर्किंग, लेकिन एक ही दिन छुट्टी होता है ना। उसमें भी सोने वोने में चला जाता है, कपड़े वपड़े धोने में चला जाता है लोगों का, और खरीदी वर्दी करने में चला जाता है। तो लोगों को
अगर हम खुद के घर में रखे तो आनंद आता है, दूसरे के घर में रखे तो इतना आनंद नहीं आता है। वैसे ही हमारा घर क्या है, भगवत धाम, उधर चले जाएंगे शुद्ध चेतना होने से। नहीं होंगे तो इधर घूमेंगे, आज मनुष्य है कल कुत्ता बन के घूमेंगे, ऐसा है ना। तो ये क्या है, इसको बोलते देवी चेतना। और हम अगले जन्म में कैसे जाएंगे, क्या होगा हमारे साथ अगले जन्म में, ये कैसे डिसाइड होता है, इस जन्म के कर्म के हिसाब से, इस जन्म में हमारा संगति क्या है उसके हिसाब से। इस जन्म में हमारे जो संगति है वो लोग कैसे है, दारू पीने वाले, सिगरेट वाले, गंदी गंदी बातें करने वाले। अरे तूने वो लड़की देखी क्या, है ना, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, दूसरा ही कुछ निकालेंगे, वो पिक्चर आया है। तो अगर ऐसी संगति है, और दूसरा ऐसा संगति है कि होमवर्क दिया था किया कि नहीं, अरे मैं भूल गया, चलो करते, अच्छा हुआ तूने याद दिलाया, है ना। और बुरा मत करो ऐसा बताने वाले, और वो आपको बताएंगे कि ये अच्छा है, ऐसा करना चाहिए, आगे हमें इसका पढ़ाई करना है, आगे ये पढ़ेंगे तो भविष्य उज्जवल होगा। तो ये भी थोड़ा ठीक है। उससे अच्छा संगति क्या है, भगवान के संग में लाने के लिए जो प्रवृत्त करे वो संगति सबसे अच्छा। क्योंकि नॉर्मली जो देखा जाता है, भौतिक जगत में भी कुछ लोग अच्छे होते हैं, सब लोग दारू पीते क्या नहीं, लेकिन बुरी चीज बहुत सारे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल गलत वीडियो कितने लोग देखते हैं, परसेंटेज में बताइए, 90%, 95%, या 1% लोग बुरे पिक्चर देखते हैं, 99% देखते हैं। क्योंकि अभी पिक्चर वैसे ही आते हैं, अच्छे पिक्चर आते ही नहीं है। एक पिक्चर दिखाइए जिसमें 100% कपड़े पहने हीरो हीरोइन ने, है ना, 50% से लेस ही रहता है ना। तो हमारा संगति अच्छा भी होगा, फिर भी वो दूषित करने वाला भी हो सकता है। क्योंकि वो जो दिखते हैं पिक्चर का हीरो हीरोइन, वैसा वो भी नहीं है खुद, वो भी वो सब वो क्या बोलते हैं मेकअप से रहता है। लेकिन हमारा इच्छा क्या रहता है, वैसा मिलना चाहिए, वो मिलेगा नहीं मिलता है, हीरो को भी नहीं मिलता है वैसा हीरोइन, वो हीरोइन दूसरे के साथ शादी कर लेती है, फिर वो हीरो ऐसे ही रहते, फिर गलत गलत आदतों में ऐसे रहते हैं। क्योंकि ब्रह्मचारी बन के, उनके पास तो ब्रह्मचारी बनने के लिए कुछ नहीं है, बस शादी नहीं किया मतलब हो गया गलत काम चालू रहता है। तो ये गलत काम क्या है, 4 नियम कि मांसाहार, जुआ, शराब, और स्त्री पुरुष का अवैध संग। तो ये जो गलत काम है इसमें हमें लोग प्रवृत्त करते हैं, मैक्सिमम पाप करने के लिए प्रवृत्त करते हैं, अच्छा करने के लिए बहुत कम लोग प्रवृत्त करते हैं। और जो लोग अच्छा करने के लिए प्रवृत्त कर रहे हैं वो कुछ देर के बाद बोलेंगे भी कि ये भी करो करके, और वो पाप भी होता है ना। ऐसे देखा जाता है ना कि पढ़ाई भी करेंगे लोग, पढ़ाई के लिए प्रवृत्त करेंगे, बोलेंगे ये देखो ये नया आया है करके वीडियो खराब वाला। तो ये सब गलत संगति होता है। लेकिन सबसे अच्छा संगति कौन सा है, भक्तों का संग। भक्तों का संग में कभी वो आपको गलत नहीं बोलेंगे, वो हमेशा बोलेंगे भगवान का नाम करो, पढ़ाई करो, बुरे जो टाइम पास वाले चीज है उसमें टाइम वेस्ट मत करो, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और क्या क्या रहता है उसमें टाइम मत गमाओ, है ना। तो उससे क्या होगा, पढ़ाई भी अच्छा हो जाएगा, और माला करने से कंसंट्रेशन बढ़ेगा, बुरे आदतों से दूर रहेंगे, उससे अगला जीवन भी अच्छा हो जाता है। तो ये जो अगला जीवन के बारे में बात करते हैं वो कैसा होता है, तो इस जन्म में जो हमारे मन में विचार है, मन में विचार है अच्छे या बुरे, मैक्सिमम बुरे होते हैं। क्योंकि जो दिखाई जाता है टीवी पे, इधर उधर मोबाइल में, मैक्सिमम बुरा ही रहता है, तो उससे बुरे विचार होते हैं। तो अच्छे या बुरे विचार के हिसाब से हमारा मन का प्रोग्रामिंग होता है। अभी मरते वक्त क्या होता है, वही विचार आता है, वही विचार आता है। तो अगले जीवन में क्या होगा, एक तो मरते वक्त का विचार है, दूसरा जीवन भर कर्म क्या किया है। जीवन भर अगर पाप किया है तो उसका फल भी भुगतना पड़ेगा ना मरने के बाद, तो उसके हिसाब से शरीर मिलेगा। तो ये कर्म कहां से आए, संगति से आए। विचार कहां से आए, संगति से ही आए। मतलब संगति बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छा संगति होना ही चाहिए। अच्छे से अच्छा क्या है, भक्तों का संगति। क्योंकि अच्छा संगति भी कालांतर में बुरे में कन्वर्ट हो जाता है। लादेन कौन था, यूनिवर्सिटी टॉपर, कौन थे, लादेन, ओसामा बिन लादेन, टेररिस्ट, यूनिवर्सिटी टॉपर, सिविल इंजीनियर, है ना। किसने, सिविल इंजीनियर। नहीं नहीं अमन नहीं, किसी पेरेंट्स ने बोल देता हूँ। हाँ हाँ और सब ठीक है। उस दिन हम लोग गए थे मंदिर, यहाँ पे
टेम्पल कंस्ट्रक्शन। बनना ही नहीं, बर्फी में जो हिंदू महासभा हाँ हमें भी आए थे उधर। आए थे, हाँ दिखे नहीं यार, मैं तो सामने ही था। हम पीछे थे। ऐसे 30-40 हजार लोग थे। हम्म हैं? हम्म हम लोगों ने खड़ा हुआ, ब्राह्मण समाज पूरा खड़ा हुआ था। हम्म। अभी क्लास चल रहा है। ठीक, तो उसमें आता हूँ। तो उसमें क्या होता है कि हमारा पॉइंट क्या चालू था कि कर्म लादेन। और विचार ये संगत से आते हैं, तो अच्छा संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। लादेन कौन था? यूनिवर्सिटी टॉपर, बहुत अच्छा पढ़ाई किया उसने, सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। प्रभु जी बोल रहे हैं ऑनलाइन में सिविल इंजीनियर तो बहुत अच्छा पढ़ाई किया, यूनिवर्सिटी टॉपर है। और क्या तैयार किया? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो अच्छा मतलब ऐसा नहीं कि पढ़ाई में आगे बढ़ना अच्छा है, अच्छा मतलब उसको संगति भी डिपेंड करता है। ले लीजिए भाई क्या है? समोसा। तो उसमें क्या होता है कि अच्छा संग भी बाद में बुरे संग में परिणत हो जाता है। इसलिए अच्छा संग वो नहीं है कि जो अभी के लिए अच्छा है। सबसे अच्छा संग है भक्तों का, क्योंकि भक्त आगे जाके पाप करेंगे ही नहीं, और ये पाप की वजह से दुख आता है। तो इधर ये बोल रहे प्रभुपाद जी कि ये जो नया जन्म, पुनर्जन्म, नेक्स्ट शरीर कौन सा मिलेगा, कैसा होता है? तो मरते वक्त क्या होता है, ये शरीर इधर ही छूट जाता है। हिंदू समाज में उसको जलाते हैं, मुसलमान और क्रिश्चियन लोग उसको दफनाते हैं, और पारसी लोग क्या करते हैं, ऐसे ही फेंक देते हैं बॉडी को, ताकि वो मरा हुआ शरीर भी पशु पक्षियों के काम आ जाए खाने के लिए। तो जो जलाते हैं वो राख हो जाता है, जो दफनाते हैं वो मिट्टी हो जाता है, और जो खाते हैं मतलब जो फेंक देते हैं शरीर को, उसको चील कौवे खाते हैं, और वो जो खाया है उसको वो विष्ठा में कन्वर्ट करते हैं, मल, टॉयलेट। मल क्या है? मल है, मतलब टॉयलेट क्या है उसको मल बोलते हैं संस्कृत में। तो भस्म, मल को बोलते वीट, विष्ठा, और धूल, इसमें कन्वर्ट होता है पूरा शरीर। तो आत्मा किधर जाएगा? आत्मा मरता है, जलता है, भस्म वीट भस होता है क्या? नहीं होता है। आत्मा कर्म के हिसाब से, और मरते वक्त क्या चेतना था, अच्छा चेतना था या बुरा, उसके हिसाब से उसको अगला जन्म मिलता है। कैसा मिलता है? तो हमारे साथ और 3 लोग रहते हैं ये आत्मा के साथ, उसको बोलते मन, बुद्धि, अहंकार। ये नहीं मरता, क्योंकि ये दिखता नहीं तो मरता भी नहीं है। दिखता है, मन दिखता है, इसका अर्थ मन है क्या? है। हाँ, बुद्धि दिखता है क्या? नहीं दिखता, इसका अर्थ बुद्धि है क्या? है। नहीं है तो फिर हमको बुद्धि नहीं है। और अहंकार भी, ये अगले जन्म में जाता है आत्मा के साथ। मतलब पंच महाभूत का शरीर भस्म हो जाता है, और ये मन, बुद्धि, अहंकार जिसमें प्रोग्रामिंग है, हमारा जो मेमोरी कार्ड है मन, बुद्धि, अहंकार है, वो मेमोरी कार्ड अगले जीवन में चला जाता है आत्मा के साथ। तो अगले जीवन में अभी कौन सा शरीर मिलेगा, ये मन, बुद्धि, अहंकार शुद्ध है क्या, उसको पे डिपेंड है। अगर भगवान का भक्ति किया है तो पहले पाप किए होते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं रहता बचपन से। अगर घर में नॉनवेज खाने वाले लोग, माता पिता ही नॉनवेज खाते हैं, तो घर में क्या बोलेंगे? खा लो। माता पिताजी अगर दारू पीने वाले हैं तो बच्चे को भी दारू पीने का आदत लगा सकते हैं, या बच्चा खा भी सकता है। और महाराष्ट्र में वो गुटखा उटका बहुत चलता है ना। वो खाते हो प्लास्टिक में, ऐसा ऐसा करते हैं, फिर ऐसा खाते हो, क्या बोलते हैं उसको, खर्रा। तो पिताजी खाते हैं, हम भी खाते हैं। तो ये सब बुरी आदत है। लेकिन भगवान भगवतीदाम बोलते जो मेरा हरिनाम करता है उसके मैं सब पाप धो लेता हूँ। ठीक है, पता नहीं था किया आपने, लेकिन अभी पता चला, सिंस नो मोर, अभी इसके बाद पाप मत करो और हरिनाम करो, तो मैं पहले के पाप नष्ट कर दूंगा, उससे चेतना शुद्ध हो जाएगा, और अगला जन्म अच्छा मिलेगा। अच्छा यानी फिर से मनुष्य शरीर। और भगवान भगवतीता में बोलते कि सुचिनाम श्रीमताम गे है योग भ्रष्ट भी जाते। कोई भक्ति करता है गारंटी के साथ अगले जन्म में उसको करोड़पति घर में जन्म दूंगा है ना। सुचिनाम श्रीमताम, श्रीमंत घर में जन्म दूंगा। तो हमारा एजुकेशन गारंटी दे सकता है हमको कि इस बार आपने फर्स्ट रैंक पाया था 12वीं में, तो अगले जन्म में आपको अमीर घर में जन्म नहीं दे सकते। भगवान बोलते तुम मेरा नाम करो, अगला जन्म अगर तुमको मिला भी तो गारंटी पहला मनुष्य और दूसरा है अमीर घर में। ये भगवान का गारंटी है। और कितना भी पढ़ा लिखे हो, कुछ भी हो, कितना पैसा कमाए, भक्ति नहीं करता है तो अगले जीवन में मनुष्य शरीर मिलेगा ही नहीं। मिलेगा मनुष्य शरीर? नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत उसने पुण्य उन्य कर दिया इधर उधर तो अमीर घर में जन्म मिल जाएगा, वो कुत्ता बनेगा। लेकिन
अमीर घर में जन्म मिलेगा, मनुष्य शरीर यूज नहीं किया तो कुत्ता मिला, लेकिन कुछ पुण्य किया था इधर उधर, कुछ दान दे दिया, ये वो किया, तो उसके हिसाब से अमीर घर में कॉस्टली बिस्किट्स खाएंगे, 100 रुपए वाला। हम 5 रुपए का पार्ले जी खाते होंगे। पार्ले जी कितने खाते हैं मुझे पता नहीं, कितने खाते हैं? 5 खाते हैं। ओके, क्वांटिटी कम हो गया ना, तो कर्म एक्ट होता है। तो इसलिए भगवान का गारंटी क्या है, मेरा नाम करोगे तो मनुष्य शरीर अमीर घर, और नहीं है तो मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। ये मनुष्य शरीर ये वो उसमें मन बुद्धि अहंकार अगले जन्म में जाता है। तो अगला जन्म में मन बुद्धि अहंकार चला गया, तो इस जन्म में भक्ति किया है तो अगले जन्म में भक्ति करने की इच्छा जागृत रहती है। उसको तुकाराम महाराज बोलते हैं सुकृति। अनेक जन्म अनेक सुकृतांची जोडी म्हणून विठ्ठल आवडी, कि पिछले जन्म में भक्ति किया, इस जन्म में मनुष्य शरीर मिला, पिछले जन्म भक्ति किया इसलिए विठ्ठल कृष्ण पसंद आते हैं तो भक्ति में वो और करते हैं। इस जन्म में भक्ति 100% नहीं हुआ तो उसका सुकृति और बढ़ गया, अगले जन्म में मनुष्य शरीर फिर से मिलता है, फिर से वो भगवान कृष्ण का भक्ति करता है। ऐसे करते करते वो एक दिन शुद्ध होता है और भगवान के धाम चला जाता है। तो ये फायदा है भक्ति का, और नहीं तो कितना भी साबुन लगाओ, प्रभुपाद जी ने लिखा है, अतः प्रत्येक दशा में हम सुंदर शरीर जिसे हम साबुन लगाते हैं इतने ढंग से रखते हैं, अंततः क्या होता है, ये जल के खाक होने वाला है और फिर से मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। एक बार जल गया, मर गया, खत्म। तो अगली बार फिर अच्छा है ना, जन्म नहीं मिलेगा तो नहीं, फिर कुत्ता बिल्ली ये बनना है, और उसमें तो बहुत तकलीफ है ना। तो इसलिए वो बोल रहे कि इसलिए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन क्या है, ये प्रशिक्षण है। जो इस्कॉन स्थापन किया है ये लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए है कि अच्छा भक्त बनो भगवान का, कि भगवान है, ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है। भगवान नहीं है तो फिर सूर्य को कौन हैंडल कर रहा है, बराबर है ना। हैंडल करने के लिए तो ऑटोमेटिक होता है कुछ, हैंडल ऑटोमेटिक कुछ नहीं होता है। ऑटोमेटिक होता है ऐसा अगर हम बोले तो हम फिर गधे हो गए, बराबर है ना, क्योंकि गधा ही ऐसा विचार करता है कि ऑटोमेटिक होता है सब, घर में चपाती भी नहीं बनता है ऑटोमेटिक। तो इतना सूर्य टाइम पे आता है, ऋतु टाइम पे चेंज होते हैं, सब कुछ टाइम पे होता है। इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं संभाल रही है ना, यूनाइटेड नेशन नहीं संभाल रहा है, तो कौन संभाल रहा है? नासा। नासा संभाल रहा है सूर्य चंद्र को? कोई नहीं संभाल रहा है, भगवान संभाल रहे। तो भगवान है तो हम बोल दिए कि भगवान कुछ नहीं, कुछ भी करो चलता है, ऐसा नहीं होता है ना। कि हम नहीं मानेंगे ट्रैफिक रूल्स को, हम राइट साइड में गाड़ी चलाएंगे तो फिर पुलिस वाला पकड़ लेगा, फिर चालान फटेगा, है ना। तो नहीं मानने से धर्म चेंज नहीं होता है कि मैं नहीं मानता भगवान कृष्ण को, ये होने से नहीं होता है ना। जो पाप है वो पाप है, पुण्य है पुण्य है। अच्छा करोगे तो अच्छा पाओगे, बुरा करोगे बुरा पाओगे। भक्ति करोगे टॉप मोस्ट, अच्छा बुरा से ऊपर है भक्ति, इट इज गुणातीत, सबसे ऊपर है। तो इसलिए वो बोलते कि ये जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन ये सब ज्ञान देने के लिए है कि ये जो भक्ति है भगवान कृष्ण की, ये भक्तों के संग में ही होती है। अकेले अकेले व्यक्ति समझ नहीं सकता है कि आप अकेले हैं, आपका एडमिशन कर दिया वृंदावन सिटी में 12वीं में, आप अकेले रहेंगे नहीं, अभी हॉस्टल बनाए थे तो रहेंगे नहीं, तो संग में होता है। तो भक्ति भी भक्तों के संग में ही होती है, और भक्तों के संग में जब होता है तो उसमें प्रशिक्षण भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन से हम कुछ भी करेंगे तो वो भक्ति होता है क्या? तो आपको पुस्तक दे देंगे, पढ़ाई करो अपना अपना, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए प्रशिक्षण होना ही चाहिए, हर चीज के लिए प्रशिक्षण है। तो देवी संगति से हमारी चेतना देवी बनती है और आसुरी संगति से हमारी चेतना आसुरी बनती है। ये इसका फाइनल सारांश है। और इसलिए हमें क्या है, देवी संगति मतलब भक्तों का संगति, और भौतिक संगति में अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा। वो भक्त क्या है, वो भक्त क्या है, दैवी हो गया, अच्छे बुरे से ऊपर दैवी, उसको बोलते गुणातीत। ठीक है, इसमें प्रश्न उत्तर नहीं लेंगे क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी समाप्त करना है। आखिरी का पैराग्राफ पढ़ते हैं, उसमें मैंने थोड़ा कट कर दिया है क्योंकि वो एक और पेज हो जाता नहीं, तो इसलिए प्रचार ही सार है। श्रीमद एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा भक्तों को प्रचार करना चाहिए, इससे उसे आत्म साक्षात्कार की दिशा में अग्रसर होने में सहायता मिलती है। यदि कोई जीव कृष्ण भावनामृत में विकास करता है और अन्यों के प्रति दयालु होता है तथा यदि उसका आत्म साक्षात्कार विषयक आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है तो वह भव बंधन से तुरंत मुक्ति पालेगा। इस श्लोक का दया जीवेशु शब्द अन्य जीवों के प्रति दया का सूचक है, और यह इंगित करता है
कि यदि वह आत्म साक्षात्कार में प्रगति करने का इच्छुक है तो उसे अन्य जीवों पर दयालु होना चाहिए। इसका अर्थ यह होता है कि अपने को पूर्ण बनाने तथा कृष्ण की नित्य दास के रूप में अपनी समझ लेने के बाद इस ज्ञान का प्रचार करें। इसका प्रचार करना जीवों पर असली दया करना है। अन्य प्रकार के मानव कल्याण कार्य अस्थायी रूप से शरीर के लाभप्रद हो सकते हैं, किंतु क्योंकि जीव आत्मा है, अतएव मनुष्य अपने आध्यात्मिक जीवन के ज्ञान को प्रकट करके ही उस पर अपनी असली दया दिखा सकता है। जैसा कि चैतन्य महाप्रभु कहा है, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। हर जीव स्वभावतः कृष्ण का दास है। हर व्यक्ति को यह तथ्य भली भांति जान लेना चाहिए और इसका प्रचार आम जनता में करना चाहिए। यदि वह अपने को कृष्ण का नित्य दास समझता है और उसका प्रचार आम जनता में नहीं करता है तो उसकी अनुभूति अधूरी है। इसलिए श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गाया है, दुष्ट मन तुम्हें किसेर वैष्णव प्रतिष्ठार तरे नीरजरे घरे तव हरि नाम कैतव। उसमें नहीं है वो, तो आगे वो बोलते कि हे मेरे मन, तुम किस तरह के वैष्णव हो। मिथ्या प्रतिष्ठा तथा भौतिक ख्याति के लिए तुम एकांत में हरे कृष्ण मंत्र का जप कर रहे हो। इस तरह प्रचार न करने वाले लोगों की आलोचना की गई है। वृंदावन में ऐसे अनेक वैष्णव हैं जो प्रचार कार्य पसंद नहीं करते। वे केवल हरिदास ठाकुर का अनुकरण करने का प्रयास करते हैं, किंतु एकांत स्थान में उनके तथाकथित कीर्तन करने का वास्तविक फल यह होता है कि वे सोते हैं और स्त्रियों तथा धन के विषय में सोचते रहते हैं। इसी तरह जो व्यक्ति सिर्फ मंदिर पूजा में लगा रहता है किंतु जन समुदाय के हितों के लिए अनदेखी करता है या भक्तों को पहचान नहीं सकता है, वह कनिष्ठ अधिकारी है। तो इसमें प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं कि कोई गरीब है या कोई किसी को भी मदद करता है तो उसको भौतिक वस्तु देता है। वो वस्तु समझे कि हमने कुछ खाना बांटा, प्रसाद नहीं, प्रसाद दिव्य है क्योंकि भगवान को भोग लगा है, ये पापों से मुक्त है। और भोग नहीं लगा तो वेजिटेरियन है तो भी पाप युक्त है, क्योंकि भगवान को भोग नहीं लगा। था किसका, बनाया किसने? भगवान ने दिया है ना सब कुछ। फैक्ट्री में तो नहीं बनता गेहूं अनाज, वो क्या होता है, भगवान देते हैं, है ना। अगर हमारे हाथ में है तो फैक्ट्री में उगा लेते हम, होता है क्या ऐसा? नहीं। दूध भी फैक्ट्री में बना लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, वो हमारे हाथ में नहीं है। तो ये सब भगवान का है, इसलिए भगवान को भोग लगा के खाते हैं तो पाप नहीं लगता है। तो लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण, ठीक है, हरे कृष्ण, राधे राधे। तो हम क्या करते हैं कि भाई समाज सेवा करना है, गरीबों को खाना खिलाओ, तो एक तरह से ठीक है, लेकिन उनका फायदा नहीं हो रहा है उसमें ज्यादा। वो आज खा लेंगे, एक टाइम का प्रसाद हो जाएगा, शाम को क्या करेंगे? शाम को तो भूख लगने वाली ना, तो शाम को भूख लग गई फिर से खिलाओ, फिर सुबह भूख लगेगी, ठीक है, सुबह खिलाओ, हम बोलेंगे हम रोज खिलाएंगे, ठीक है, मरने के बाद उनका क्या होगा? चेतना सुधरी? नहीं सुधरी। वो खाना खाते हुए भी सोच रहे ये सेठ बहुत अमीर है, मेरे को भी अमीर बनना है एक दिन, तो चेतना तो गंदा ही रह गया, है ना। और एक ही विचार ने बहुत सारे विचार आते रहते हैं। तो वो कृष्ण भावना नहीं तो अगला जन्म उन लोगों को मिलेगा नहीं मनुष्य, वो भी कुत्ती बिल्ली बनेंगे, उनका कितना भी सेवा करो हम। तो वैसे ही है, कम्बल बांटो, ये बांटो, वो बांटो, वो लोग आज ले लेंगे, कल कम्बल गायब हो जाएगा या ठंडी में काम आएगा, लेकिन अगला जन्म उनको मिलेगा ही मिलेगा। वो भी कुत्ती बिल्ली किसी का भी मिल सकता है, प्रसाद है, वो भी कुत्ती बिल्ली किसी का भी मिल सकता है। लेकिन अगर हम उनको अभी प्रसाद खिलाते हैं तो ये प्रसाद क्या है? ये भगवान कृष्ण को भोग लगाया हुआ उच्छिष्ट है। जब भगवान को उसे खाते हैं तो ये पाप से मुक्त होता है और उसमें भक्ति आता है। जो व्यक्ति उसको खाता है उसके पाप नष्ट हो रहे हैं, तो अगले जीवन में उसको व्यक्ति को जो दुख आने वाला था वो कम होता है, इस जन्म में जो आने वाला था वो भी कम होता है, क्योंकि प्रसाद खाने से भी पाप नष्ट होते हैं। इसलिए किधर भी जाते तो हम बोलते हैं ना कि हम पंढरपुर गए थे, वृंदावन गए थे, प्रसाद दो ना थोड़ा। क्या महत्व है प्रसाद का? भगवान को भोग लगाए, घर पे भी भोग लगा खाओ, प्रसाद का महत्व है। तो ये भक्ति युक्त हो गया। उससे अच्छा फायदा क्या है? उन लोगों को ये भगवत गीता भागवतम भगवान की भक्ति में प्रवृत्त करो। अगर वो व्यक्ति भगवान का नाम जब शुरू करता है तो उनके करोड़ जन्म के पाप नष्ट हो जाएंगे और उनको अगला जन्म क्या मिलेगा? मनुष्य भी मिलेगा, और वो भक्ति करने से भगवत धाम चले जाएंगे। अभी वो सुखी हुए ना शाश्वत रूप से, इस जीवन में भी उनको मिल गया, अगले जीवन में भी मिल गया। तो ये फायदा है, प्रचार करने से लोगों का जन्म मृत्यु का चक्कर बंद हो जाएगा। और ऐसा हम कुछ भी दो उनको, गरीबों को खाना खिलाओ, पढ़ाई लिखाई करवाओ,
वो आगे जाके वो पाप ही करने वाले हैं। कि गरीब लोग है इसलिए फिर दारू नहीं पीते, ऐसा है क्या? मोबाइल में गलत नहीं दिखते, ऐसा होता है क्या? नहीं, वो भी दारू सिगरेट और हमसे ज्यादा भी पाप करते हैं वो लोग। ऐसा भी होता है कुछ कुछ। हमें लगता है अरे गरीब है, ये है वो है, लेकिन उनका जो अर्निंग है उनके हिसाब से ज्यादा हो जाता है कभी कभी। और उनका जो आदत है वो बुरी रहती है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई है नहीं, दिन भर क्या करे, तो फिर नशा में जाता है। तो ये सब चीजें है, इसलिए क्या होता है कि उससे अच्छा है सभी को समाज सेवा करने के अलावा, सबसे बड़ा समाज सेवा है ये हरिनाम करने के लिए उनको प्रेरित करो। कि जब व्यक्ति हरिनाम करता है तो उनके पाप नष्ट हो गए तो सुख आएगा ना। जब हम उनको कुछ भी दे रहे, उनका पाप नष्ट नहीं हो रहा है, तो सुख आएगा कैसा? उनके पाप की वजह से दुखी आने वाला है। इसलिए प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रचार करना ही सही तरीके से दया है, ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। क्योंकि दया है तब उस व्यक्ति का दर्द दूर करने के लिए मदद करेंगे। अगर दया नहीं है तो कुछ भी दे दो और दर्द हो गया, मेरे को क्या, बराबर है ना? मेरे पास ज्यादा है, मैं दे रहा हूं, तुम भगवत धाम जाओ या नरक जाओ, मुझे क्या करना है? लेकिन हम बोलते कि ये आदमी भी भक्त बनना चाहिए, भगवत धाम जाना चाहिए, ये प्रसाद खा के उसका पाप नष्ट हो जाएगा। ये दया हो गई ज्यादा या पहली वाली दया हो गई? ये वाली हो गई कि उनको भगवान के भक्त बनाओ। तो इसलिए भगवान का भक्त बनाना प्रचार करना है। क्योंकि जब व्यक्ति प्रचार करता है तो वो भी भगवान के बारे में सोच रहा है, उसको भी पालन करना है। और जब वो प्रचार करता है तो भगवान के बारे में सोच आती ज्यादा, कि ये बताना है, ये ऐसे भगवान के बारे में लोगों को बताना है, तो भगवान के बारे में सोचोगे, भगवान का सेवा करते हैं। लेकिन अगर वो व्यक्ति बोलता है कि मैं प्रचार नहीं करूंगा, मैं अभी भजन करूंगा, ऐसा ऐसे कुछ साधु रहते कि खुद खुद रहते हैं, लोगों को बताते नहीं कुछ नहीं, जिनको जो करना है करो, तो वो अच्छा कर रहे खुद के लिए, लेकिन बाकी लोगों को प्रवृत्त नहीं कर रहे, तो उनका मन भी ज्यादा घूमता है। क्योंकि मन क्या है, चंचल है, तो उनका मन भी बहुत घूमता है। तो प्रभुपाद जी लिख रहे कि बहुत सारे लोग हैं वृंदावन में जाके बाबा जी बन जाते हैं और खुद ही भजन कर रहे ऐसे दिखाते हैं, लाल कपड़े पहनते हैं बहुत सारे लोग वृंदावन में जाके, लेकिन उनका बहुत सारा चिंतन ऐसा ही रहता है कि कोई अमीर आदमी आएगा हमको पैसा देगा, और स्त्रियों के बारे में विचार चलता है। ऐसा प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कुछ काम नहीं है, प्रचार काम। और जो लोग भौतिक काम कर रहे हैं उनके मन में तो गलत रहेगा ही, इसलिए प्रचार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग जितना जुड़ेंगे, भगवद्गीता भागवतम पढ़ेंगे, ये प्रवचन सुनेंगे, उतने उनके आदत शुद्ध होते जाएंगे। हम कैसे बने भक्त? किसने प्रचार किया? आपको किसने प्रचार किया? गोपाल लीला प्रभु ने। तो उससे आपको कुछ ज्ञान मिला, उसके आपको पता तो चला कि ये पाप है ये पुण्य है। तो हमें अगर पता चलता है ये पाप है पुण्य है तो हम करेंगे, तो उतना बच गया ना हमारा। अगर हम प्रचार नहीं करते और आपको पता ही नहीं है तो आप करते रहते, आपको लगता है ये पाप नहीं है। मुर्गी को मारना थोड़ी पाप होता है कि नहीं? तो जब पता नहीं चलता तो हम पाप अनजाने में भी करते हैं, लेकिन लगता है हमको पता नहीं था प्रभु जी, तवा गर्म था, हाथ रख दिया, तो तवा बोलेंगे ठीक है तुमको पता नहीं था इसलिए हाथ नहीं जलाऊंगा। नहीं होता ऐसा, है ना? तुमको पता नहीं था, वो किसी ने बताया था तुमको, वो तुमको पता है अभी। ऐसा भगवान बोलते हैं कि हमको पता नहीं था इसलिए हमने ट्रैफिक तोड़ दिया, तो ट्रैफिक सिग्नल वाला क्या बोलेंगे? ट्रैफिक तुमको पता हो ना हो, ये ट्रैफिक तोड़ा उसका चालान भरो, अभी तुमको पता हो गया, नेक्स्ट टाइम मत करना। बराबर है ना? ऐसे ही रहता है। तो ये प्रचार इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितना लोगों के पास ये ज्ञान जाएगा, लोगों को पता चलेगा कि भक्ति क्यों करना है, वो सुखी बन जाएंगे। प्रचार करने वाला तो सुखी है, वो भजन कर रहा है, सब कर रहा है, लेकिन ये करने से बाकी लोगों को भी पता चलेगा, वो सुखी बनेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम रुक जाते, फिर किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। पहले ऑनलाइन वालों को ले लेते। आपका कुछ प्रश्न है? ठीक है, बताइए। ओके, हाँ। मुझे पूछना था, पंढरपुर के श्री विठ्ठल कृष्णा ही है कि और फिर कोई रूप है? हाँ, तो इधर एक प्रभु जी है, प्रश्न पूछ रहे कि पंढरपुर के विठ्ठल कृष्ण ही है क्या? तो वो कृष्ण ही है, वो विठ्ठल रुक्मिणी है। विठ्ठल रुक्मिणी, रुक्मिणी किन की वाइफ है? कृष्ण की। वो कृष्ण ही है, बस क्या होता है नाम अलग है। आपका घर पे कुछ नाम है, इधर कुछ नाम है, ऐसा है? घर पे क्या नाम है? ऐसे ही
मतलब छोटू बोलते छोटू बोलते हैं। और इधर क्या नाम है? तुषार। तो छोटू और तुषार एक ही अलग है? एक ही है। एक ही है। विठल क्यों बोलते हैं? लीला के हिसाब से। वीट के ऊपर भगवान खड़े हो गए थे, राह देख रहे थे, तो विठल हो गए। द्वारका में राज्य कर रहे थे, द्वारकाधीश हो गए, है ना। और मथुरा में उन्होंने कंस को मारा तो कंस निषूदन हो गए। राक्षस को मारा तो मुरारी हो गए। मधु राक्षस को मारा तो मधुसूदन हो गए। गोपियों की रक्षा की तो गोपीनाथ हो गए। लेकिन है सब एक ही। रासलीला किया तो रास बिहारी हो गए। श्रीनाथ जी भी है ना? श्रीनाथ जी कृष्ण ही है। कृष्ण श्रीनाथ मतलब क्या है? भगवान कृष्ण जब 7 साल के थे, गोवर्धन उठाया तो उनको श्रीनाथ बोलने लगे। वो श्रीनाथ कौन है? कृष्ण ही है। तो भगवान को अनेक अनेक नामों से बुलाया जाता है, लेकिन वो कृष्ण ही है। श्रीनाथ जी क्या है? ऐसा हाथ के है ना, लेफ्ट हैंड। लेफ्ट हैंड। तो वो कौन है? गोवर्धन उठाए है कृष्ण, मतलब 7 साल वाले कृष्ण का। अगर आप साउथ इंडिया में जाते तो उधर उडुपी कृष्ण है। उडुपी कृष्ण क्या है? एक छोटा कृष्ण का विग्रह है, एक ऐसे खड़े, क्या बोलते, बाम्बू या हम क्या बोलते, मंथनी है वो, मंथनी मतलब रवि बोलते हैं ना मराठी में। वो रवि खड़ी है, उसको पकड़े हुए भगवान है। कोई बोलेंगे लकड़ी लेके कौन नहीं है, तो भगवान कृष्ण है, लेकिन उसको उडुपी कृष्ण बोलते हैं। वो कृष्ण मैया माखन ये कर रही थी, भगवान आके उनका मतनी पकड़ लिए, तो वो रूप में उन्होंने विग्रह बनाए हैं। तो ऐसे भगवान के अनेक नाम है लीलाओं के हिसाब से, लेकिन है वो कृष्ण ही, ऐसे। ठीक है। और इस टाइम पीरियड में होता था नहीं, कृष्ण द्वापर युग में। वो मतलब विठल किस युग में आए थे ये वाला पूछ। ओके, वो भगवान का लीला हुआ था कि उसका 2 कथा है। एक एक जो कथा है प्रसिद्ध वो बता दो, कि जब रुक्मिणी रूठ गई, क्योंकि रुक्मिणी ने देखा कि भगवान कृष्ण गोपियों को याद करते हैं सोते वक्त भी। हालांकि है किधर? द्वारका में, गुजरात में द्वारका, समुद्र के अंदर। और वृंदावन अलग जगह है, लेकिन अभी 16,108 वाइफ है, उसमें रुक्मिणी भी है। और भगवान रात को सोते वक्त गोपियों की याद करती है, राधा चंद्रावली ऐसे आवाज करते हैं। और एक बार राधा कृष्ण राधा रानी मिलने आई थी कृष्ण से, और मिल भी गई थी, तो रुक्मिणी को थोड़ा उसको बोलते मान, गुस्सा आता है। तो रुक्मिणी गुस्सा होके आ गई महाराष्ट्र में। तो रुक्मिणी आ गई महाराष्ट्र में, पंढरपुर में। जब कृष्णा की शादी हुई थी अमरावती में, ऐसे भी कुछ नहीं, रुक्मिणी से मायरगढ़ अमरावती के पास कौंडिन्यपुर है, वहां से शादी करके वो उनको भगा के लेके गए, लव मैरिज। शादी किया द्वारका में, इधर से बस भगा के लेके गए, शादी द्वारका में किया। लेकिन कुछ दिन के बाद फिर से जब गुस्सा हो गई रुक्मिणी, तो पंढरपुर में चले गई। तो पंढरपुर में जाके उधर एक वन है, मतलब अभी वो वन को वन नहीं बोलते, वो अभी पंढरपुर हो गया। तो वो वन में वो बैठ गई एक जगह पे गुस्सा हो गया। तो भगवान ने सोचा कि अरे अभी इनको लाना तो पड़ेगा, है ना, नौकर को नहीं भेज सकते, मेरे बीबी को मना के लेके आओ, है ना, तो मुझे ही जाना पड़ेगा। लेकिन भगवान एक तीर में 2 निशान करते, अनेक निशान करते। तो भगवान बोले लेकिन मेरा एक भक्त भी है पुंडलिक नाम का, उसको भी दर्शन देना है। तो ठीक है, भगवान जाते हैं और रुक्मिणी को मनाते हैं, या पहले विठल के पास जाते हैं, ऐसा 2 कथा है। तो विठल के रुक्मिणी पुंडलिक के पास जाते हैं। पुंडलिक बोलता है कि मेरे माता पिता का पाँव दबा रहा हूं, क्योंकि भक्त है, माता पिता भक्त थे उनके। माता पिता पहले भक्त थे, पुंडलिक पहले पापी थे, और माता पिता भक्त थे, उसके वजह से फिर पुंडलिक भक्त बन गए, और फिर उनको दर्शन देने के लिए भगवान है। लेकिन वो माता पिता की सेवा कर रहे थे, जो कि भक्त है। तो माता पिता का सेवा कर रहे हो, वो भी भक्त है और आप भगवान है, तो थोड़ा रुक जाओ। तो भगवान को उन्होंने ईंट दिया। महाराष्ट्र में क्या होता है, वो पाट रहता है, बैठने के लिए देते हैं। कोई गेस्ट आते तो लकड़ी का पाट रहता है, तो अभी वो पाट इधर उधर नहीं होगा, ईंट था, बोले इस पे बैठ जाओ। तो भगवान उस पे बैठे नहीं, खड़े हो गए। ठीक है बोले, देखता हूँ मैं रहा, ऐसा खड़े हो गए। तो वो लीला हो गया। फिर भगवान उनसे मिले होंगे, कुछ चर्चा किया होगा, और रुक्मिणी को मना के जा रहे होंगे। तो भगवान ने उनको बोला कि तुम वरदान मांगो। तो बोले इसी रूप में तुम आने वाले हर यात्री को दर्शन दो। कौन से रूप में? ये। तो भगवान बोले ठीक है, तुम मेरा विग्रह बनाओ और इधर स्थापन करो। तो ब्रह्मा जी ने विग्रह बनाया, वो विग्रह, और उधर स्थापित किया। और भगवान बोले ये विग्रह का दर्शन और मेरा दर्शन अभिन्न है, मतलब ये विग्रह का दर्शन किया मतलब मेरा ही दर्शन किया।
तो तब से वो विट्ठल का मूर्ति जो ब्रह्मा ने तैयार किया था इंस्टॉल करके दिया और विट्ठल मंदिर बन गया। कालांतर में वो जमीन के नीचे चला गया, फिर से वो स्थापित किया गया, ऐसा वो उसका लीला है। तो द्वारका में भगवान थे कब? द्वापर युग में, मतलब वो विग्रह द्वापर युग में ही बना होगा ऐसा। ये पुंडलिक का कथा भी तभी हुआ ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ पे हम रुक जाते हैं और अगले संडे को मिलते हैं। हरे कृष्णा। तो तब तक के लिए प्रभु जी, हाँ बोलिए। वो प्रिंट आउट में रखा था मंदिर में, वो मिले थे क्या आपको? नहीं, कब रखी? मैं आज, मैं कल इधर भक्ति आया तो रिक्शा इधर ही क्लास हूँ। के शनिवार को कल रखा था। और मैं कल शाम को 5 बजे निकला तो तब से मैं इधर ही हूँ, आ जाऊंगा। कल किन के दोपहर पास को रखा रखा है? था किन के पास रखा है? उधर मंदिर की में रखा था टेबल पे। वो प्रभु जी को बताया था, मैं उधर कॉल नाम नहीं करता उनसे पता। हूँ, मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है प्रभु जी, हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।